सब पर सलामती हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है अल्लाह आपको हर नेक ख्वाहिशात को पूरी करे। आप हमारा यूट्यूब चैनल दे रहे हैं हाँ। ERP वर्ल्ड। हमारा मकसद आपको नई टेक्नोलॉजी के साथ मुतारफ करवाना है। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे मेहमान नदीम असलम साहब और मोहम्मद आसिफ। जैसा कि हम लोग नदीम साहब पहले डिस्कस कर चुके थे एडमिशन्स के ऊपर, एनरोल के ऊपर हमने एडमिशन का बड़ा ब्रीफली डिस्कस किया था, उसके कॉलम्स के ऊपर डिस्कस किया था, हेड जो बनाए हुए थे कि हॉस्टल्स का, मेडिकल का, बाकी एनरोलमेंट का सारा हमने डिस्कस किया था। उसमें एक जो पॉइंट हमने मिस किया वो था फीसिस के हवाले से। फीस के हवाले से हम अफसर साहब की राय लेंगे कि जो एनरोलमेंट में हम फीसेस एंटर करते हैं बच्चे की, वो उसमें क्या चीजें हमें क्या करनी चाहिए, क्या मिस्टेक्स हम करते हैं, वो मिस्टेक्स नहीं हमें करनी चाहिए। ऐसा हमें थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। एडमिशन जब हम करते हैं उसमें हम एक तो मिस्टेक्स क्या करते हैं फीस के बारे में, और उसकी एंट्री हम किस तरह करें। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वैर साहब। मैं जो ना आप की हम जो पहले सेशन दीन साहब कर चुके थे उससे आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। बच्चे के एडमिशन में ये हमारा सेकंड मॉड्यूल डिस्कस हो रहा है ERP टेक्नो वर्ल्ड में। सबसे पहले डैशबोर्ड डिस्कस किया था, उसके बाद हम लोग इनरोलमेंट पे आए थे। इनरोलमेंट बेसिकली पूरा बच्चे की इंक्वायरी से लेके उसके एडमिशन और असाइन फी और उसकी अटेंडेंस और बच्चे के प्रमोट डिमोट को, इस 4-5 सेक्शंस को जो ना वो डील कर रहा होता है ये वाला हमारा मॉड्यूल। इसमें एडमिशन में हमारे पास जो है बच्चे को फी 2 तरह से असाइन की जा सकती है। एक तो इंडिविजुअल बच्चे को हम डिफाइन कैसे करेंगे, और एक ये है कि हम पूरी क्लास को अगर करना चाह रहे हैं तो पूरी क्लास को कैसे करेंगे। तो दोनों ही मेथड हैं इसके, दोनों बड़े इजी हैं। हम उसके ऊपर डिस्कशन अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं करूंगा कि हम अगर एक बच्चे को हम लोग इनरोल कर लें, उसका एडमिशन कर लें, तो उसके ऊपर हम उसकी फीस असाइन कैसे करेंगे। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक डिफरेंस समझाता जाऊं कि एक बच्चे की फी असाइन में और जो हमारे पास सेक्शन बना हुआ है असाइन फी का, उसमें डिफरेंस क्या है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि एक बच्चे की फी जब असाइन करते हैं तो यहाँ पे फी टाइप्स सारी आ रही होंगी। फी टाइप्स मतलब सिक्योरिटी फी बच्चे की मंथली फी होगी, एनुअल फी होगी, एडमिशन फी है, या इसमें कोई AC के चार्जेस हैं, या कोई अदर फाइन्स हैं, या कोई और एनुअल चार्जेस हैं किसी किस्म के भी। ये हमारी जो ना अनलिमिटेड फी टाइप्स होती हैं, जो हम लोग यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने मार्जिन दिया हुआ है कि जितनी चाहे आप फी टाइप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं बच्चे की। तो जब हम इंडिविजुअल बच्चे में आते हैं तो यहाँ पे बच्चा एक होता है और उसकी फी टाइप सारी मौजूद होती हैं, और यहाँ पे एक एक बच्चे की एक एक फी टाइप जो है ना हम लोग एंटर कर रहे होते हैं इस जगह पे। मतलब सिक्योरिटी फी है उसको एंटर करेंगे, मंथली ट्यूशन फी है वो बताएंगे, एनुअल फी बताएंगे। अच्छा, इसमें फी में भी हमारे पास 3-4 इसके पोर्शन होते हैं। नंबर एक ये है कि हमारा ओपनिंग अगर बच्चे का एरियर्स है, हमने हमारा कैंपस पहले से चल रहा था, अब हम लोग इस सिस्टम पे, इस सॉफ्टवेयर में हम लोग आए हैं, तो हमारे पास जो है उसका ओपनिंग बच्चे का फी का क्या आता है। और सेकंड नंबर पे ये ओपनिंग तो हम लोग असाइन फी में डिस्कस कर लेंगे ना, क्योंकि उससे मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि हम लोग अगर सॉफ्टवेयर पर आ रहे हैं, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक बच्चे का एडमिशन हम करते हैं, तो उसकी जब हम एडमिशन फीस एंटर करते हैं मंथ की, फॉर एग्जांपल अभी नवंबर चल रहा है, मेरे पास एक बच्चा नवंबर में आता है एडमिशन करवाता है, उससे मैं ले लेता हूँ प्रोसेस फी भी ले लेता हूँ, मैं उससे रजिस्ट्रेशन फी भी ले लेता हूँ, एडमिशन भी ले लेता हूँ, एनुअल चार्ज ले लेता हूँ। देखिए प्रोस्पेक्टस फी होगी वन टाइम, रजिस्ट्रेशन फी होगी वन टाइम, एडमिशन फी होगी वन टाइम, जबकि एनुअल फी तो हमारी एनुअली होगी। तो इस सॉफ्टवेयर में ऐसी क्या चीज है कि मैं नेक्स्ट नवंबर में जब उसका चालान निकालूं तो ये सारी चीजें लगी ना होनी चाहिए मेरे साथ। देखिए, हम पहले मैं वही चीजें जो ना डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन हम पहले स्टार्ट ले रहे हैं कि बच्चे को हमारे पास जो है 2 जगह पे जब फी असाइन की ऑप्शन है, तो पहली ऑप्शन में क्या है और सेकंड में क्या है। तो हम इसमें उससे आगे जो आपका जो आंसर है आपके क्वेश्चन का, वो इससे आगे मैं आपको कर रहा हूँ। तो अभी मैं पहले थोड़ा सा ये बता रहा था कि हमारे पास फी टाइप्स कितनी है, कहाँ तक हम फी टाइप्स ऐड कर सकते हैं, और उसकी एंट्री हमने कैसे करनी है। तो मैं वहीं से इसको कंटिन्यू करूंगा, उससे आगे फिर जाके मैं आपको जो आपने भी क्वेश्चन किया इसका आंसर करूंगा। तो सबसे पहले यही है कि बच्चे की मैंने बताया कि एक बच्चा है और उसके डिफरेंट फी टाइप्स एक ही फॉर्म पे शो हो रही हैं। यहाँ पे हम बच्चे की ओपनिंग देखें, जब भी हम अगर तो नया कैंपस हमने बनाया फिर तो ओपनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। अदरवाइज जब हमारा स्कूल या कोई ब्रांच हम लोग न्यू पहले से चल रही है और इस सॉफ्टवेयर में हम पहली दफा आ रहे हैं,
तो ऑफ कोर्स उस काफी सारे बच्चों का कुछ ना कुछ ओपनिंग पेंडिंग होता है जो हमने इसके ऊपर एंटर करना होता है। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर में हर फी टाइप का ओपनिंग एंटर करने की ऑप्शन भी मौजूद है। सिक्योरिटी फी अगर किसी से कोई साहब लेना है या मंथली ट्यूशन फी लेनी है या एनुअल फंड लेना है तो वो सारे ओपनिंग के ऑप्शन भी है। और सेकंड में हमारे पास इसके पास ऑप्शन है कि हमने उसकी जो मंथली या एनुअल है या कोई स्पेशल हमारी फी टाइप है वो हमने बच्चों से लेनी है, उसकी ऑप्शन है। उसमें दो पोर्शन है कि एक हम लोग फीस सेट करते हैं अपने किसी भी एक क्लास की से हम फोर्थ क्लास की फीस सेट करते हैं कि 5000 पर मंथ लेनी है हमने। मैं अभी मंथली ट्यूशन फी की बात कर रहा हूँ। 5000 पर मंथ हमने लेनी है और उसमें हमने मुख्तलिफ बच्चों को मुख्तलिफ डिस्काउंट देने। तो इसके यहाँ पे दो कॉलम आएंगे। सबसे पहले हम जो स्टैंडर्ड फी है वो इसमें मेंशन करेंगे और उसके आगे हर बच्चे का जितना डिस्काउंट हम देते हैं वो डिस्काउंट मेंशन करेंगे। अच्छा, अगर हम लोग नेट ऑफ डिस्काउंट भी एंटर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं इसमें, लेकिन बेहतर ऑप्शन ये होती है कि हम डिस्काउंट के साथ दें, क्योंकि गवर्नमेंट भी उनकी तरफ से भी बात जगह पे होता है कि आप लोग स्कूल जो है ना वो बच्चों को कितना डिस्काउंट कर रहे हैं। ये जैसे कोरोना में हमें ये इस तरह की जो ना इश्यूज आए थे कि उन्होंने कहा था कि इतनी % जो है ना बच्चों को आप ऑफ कर दें। तो अब होता क्या है कि जब आप स्कूल की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, यहाँ पे सबसे जो ना अच्छा काम स्कूल, अगर अपनी स्कूलिंग वाले जो ओनरशिप एंड डायरेक्टर्स हैं, ये उनके बेनिफिट के लिए, उनके भलाई के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि जब वो अपनी स्कूल्स को रजिस्टर्ड करवा रहे हूँ तो अपनी फीस को थोड़ा सा मार्केट वैल्यू या जो उन्होंने रखनी होती है उससे ज्यादा रजिस्टर्ड करवाएं, तो फ्यूचर में उनको जाके बेनिफिट होता है उस चीज का। बेशक अनाउंस कुछ और कर रहे हो पेरेंट्स को, उसमें डिस्काउंट ज्यादा दे रहे हो, लेकिन फी जो है रजिस्टर्ड जो है ना वो थोड़ी सी हैंडसम करवानी चाहिए। अगर फर्ज करें वो 3000 का देख रहे हैं कि हमारे जो एरियाज हैं, जो हमारी लोकेलिटी है वो 3000 की जो है ना वो बियर कर सकती है, तो आप उसको 4000 5000 अपनी स्टैंडर्ड फीस रखें, बाकी 1000 2000 उसमें डिस्काउंट रख दें, ताकि फ्यूचर में किसी भी कोई लीगल ऐसी कोई आप लोगों के पास जो ना वो कंडीशन आती है डिस्काउंट तो आपके पास वो एक ऑप्शन मौजूद होनी चाहिए। अच्छा, हम फर्ज करते हैं, हम कहते हैं कि जी हमारे बच्चे की फी है 5000 और हमने उससे लेनी है, वो फोर्थ क्लास की मैं बात कर रहा था, और उससे लेनी हमने 3000, तो 5000 आप उसके पहले कॉलम में पहले टैब में एंटर करें और 2000 उसका डिस्काउंट दे दें। तो जब चलान जनरेट होंगे वो नेट ऑफ वो चलान के हमारे पास फिर आगे वो फर्दर एक अलग से डिस्कशन है कि उसमें हमारे पास जो है ना मुख्तलिफ ऑप्शंस होती हैं कि वो डिस्काउंट के साथ भी वहाँ पे फी आ रही होती है, कुछ चलान में कुछ नेट ऑफ डिस्काउंट भी आ रही होती है। तो मैं फिर इसको स्टार्ट से जरा मैं बताऊंगा कि हमने फीस देनी है और उसका ओपनिंग का क्राइटेरिया सिलेक्ट करना है। अच्छा, इससे पहले एक चीज और भी आती है कि हमारे पास फी की जो टाइप्स हैं वो किस तरह की होती है। एक मंथली होती है, एक एनुअल होती है, एक स्पेशल बेस में हो सकती है, एक वन टाइम होती है। वन टाइम में कुछ फीस हमारी होती हैं, जैसे सिक्योरिटी फी हो गई, या बच्चे की एडमिशन फी हो गई, या बच्चे की प्रोस्पेक्टस फी हो गई। ये इस तरह होती हैं जो बच्चे ने जब वो इनरोल होता है स्कूल में या किसी भी इदारे में तो उसने वन टाइम देनी होती है। तो हमने अपने सॉफ्टवेयर को बताना है कि ये वन टाइम है। अगर हमने हर साल एनुअली रिपीट करनी है तो हमने हमारे पास जो ना सॉफ्टवेयर में ये 3 ऑप्शन है कि वन टाइम है या एनुअल है या मंथली है। तो हमने वो उसको जो डायरेक्शन देनी है वो उसी हिसाब से फ्यूचर में हमारे चलान के ऊपर उन्हीं मंथ्स के ऊपर वो चीजें जो है ना वो अपीयर हो रही होंगी, हमारी वो फीस टाइप जो ना वो अपीयर हो रही होंगी। तो हमने अब अपने सॉफ्टवेयर को ये यहाँ पे बताना होगा कि ये फीस मंथली है, एनुअल है या ये वन टाइम है। अच्छा, ये बताने के बाद इसको जो ना हम हमारे सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में इसको कहते हैं अपीयरेंस। अच्छा, अब सेकंड इसकी कैटेगरी ये है कि हमने उसको मंथ भी बताना है कि अगर वन टाइम है तो किस मंथ में हमने बच्चे से वो रिसीव करनी है, अगर वो एनुअल है तो किस मंथ में करनी है, अगर मंथली है तो ऑफ कोर्स हमने पूरे 12 मंथ की जो ना बच्चों से फीस रिसीव करनी होती है। तो उसमें भी अगर आपके डिफरेंट अकेडमीज में या स्कूल्स में अगर 10 मंथ की लेते हैं या 6 की लेते हैं या 8 की लेते हैं, बाकी कुछ मंथ की नहीं लेते, तो वो भी ऑप्शन है, आप वो वाले मंथ सेलेक्ट नहीं करेंगे आप। तो हमने क्राइटेरिया सबसे पहले स्टैंडर्ड फीस क्या है और डिस्काउंट क्या है, और ओपनिंग देने के बाद हमने अपीयरेंस सेलेक्ट करनी है, एनुअल जिसको कहते हैं एनुअल है या मंथली है या वन टाइम है, फिर उसके बाद मंथ सेलेक्ट करने हैं। ये सिलेक्ट करके हम यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा इनरोलमेंट में एक बच्चे का जब एडमिशन कर रहे होते हैं एक एक बच्चे का, तो उसका फी क्राइटेरिया हमने